महाराज भृथहरि महारानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे बेहद सुंदर थी। उनके प्रेम में राजा भृथहरि अपने कर्तव्य को भूलकर भोग विलास की दुनिया में खोए थे। एक दिन उज्जैन में तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गोरखनाथ जी राजा भृथहरि के दरबार में पहुंचे। भृथहरि ने गोरखनाथ जी का तहे दिल से आदर सत्कार किया, जिससे गोरखनाथ जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा को एक जादुई फल देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। ये फल ले लो, इसके खाते ही तुम सदा जवान बने रहोगे। तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हारी सुंदरता सदा बनी रहेगी। ऐसा कहकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है? अगर इसे मेरी पिंगला खा लेती है तो वो सदा सुंदर बनी रहेगी। ऐसा सोचकर राजा ने वह फल अपनी प्राणों से प्यारी पिंगला को दे दिया। लेकिन रानी पिंगला भृथहरि से नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल से प्रेम करती थी। इसीलिए उसने सोचा, अगर यह फल कोतवाल खाएगा तो वो लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्तता करेगा। इसीलिए रानी ने वह फल कोतवाल को दे दिया। वो कोतवाल उस नगर की वेश्या से प्रेम करता था, इसीलिए उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया ताकि वो सदा जवान बनी रह सके। वेश्या ने फल पाकर सोचा, अगर मैंने यह फल खा लिया तो जिंदगी भर मुझे यह गंदा काम करना पड़ेगा और इस पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वेश्या ने सोचा, इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत राजा को है, क्योंकि वे प्रजा के पालनहार है। वे जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा का बेहतर ख्याल रख पाएंगे। ये सोचकर वह फल लेकर वह राजा के दरबार में पहुंच गई। फल देखते ही राजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ? वेश्या ने बताया कि उसे यह फल उसके प्रेमी कोतवाल ने दिया। भृथहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलाया। सख्ती से पूछे जाने पर कोतवाल ने बताया कि उसे यह फल रानी पिंगला ने दिया। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। राजा फूट फूट कर रोने लगे। प्राणों से प्यारी पिंगला से धोखा पाकर राजा अंदर से टूट गए। इसीलिए उन्होंने अपने राज सिंहासन और अपनों का त्याग करके वैरागी जीवन अपना लिया और उज्जैन की गुफा में तपस्या करने चले गए।